Jai Hind everyone. Welcome to the channel, the second line of defense NCC. Today I am going to continue the map reading chapter, and here I am with the second part of this particular chapter in which we are going to talk and study about conventional sign. And let me tell you, this is one of the most important topic for your B and C certificate examination. कभी कभार आपको कन्वेंशनल साइन दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कन्वेंशनल साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको इसका नाम लिखना पड़ेगा। और कभी कभार आपको नाम दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका कन्वेंशनल साइन बनाओ। तो ये क्वेश्चन आपके बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में वाइस वर्सा आ सकता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कन्वेंशनल साइन क्या होता है। तो आप मैप रीडिंग चैप्टर में मैप्स के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो मैप में जो भी सिंबल्स होते हैं, जो आपके रियल लाइफ में 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, उनको एज इट इज़ हम लोग मैप पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो उन्हीं 3 डायमेंशनल फिगर्स को जो आपके रियल लाइफ में आपके सामने हैं, उनको मैप में रिप्रेजेंट करने के लिए कन्वेंशनल साइन का यूज़ किया जाता है। और इन्हीं कन्वेंशनल साइन को स्टडी करके आप बाद में ये परसीव कर सकते हो कि ये किस चीज़ का कन्वेंशनल साइन होगा, और इस तरह से आप एक 3 डायमेंशनल फिगर्स को 2 डायमेंशनल मैप में स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से कन्वेंशनल साइन आपके बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और ये जितने भी कन्वेंशनल साइन मैंने इस वीडियो में दिया है, ये सारे के सारे आपके एनसीसी हैंडबुक में अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट कन्वेंशनल साइन है आपका ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन। तो सबसे पहले रेलवे लाइन का कन्वेंशनल साइन 2 तरह के होते हैं। एक तो आपका ब्रॉड गेज है, दूसरा आपका नैरो गेज है। तो ब्रॉड गेज में आप देख सकते हो कि जो रेलवे लाइन है वो थोड़ी सी ब्रॉडर है एज़ कम्पेयर टू नैरो गेज। अगर हम लोग डबल गेज की बात करें या डबल रेलवे लाइन की बात करें, तो आप देख सकते हो उसमें ब्लैक एंड वाइट जो डॉट है वो अल्टरनेटिव दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग सिंगल रेलवे लाइन की बात करें, तो आप देख सकते हो कि जो रेलवे लाइन है वो एज़ कम्पेयर टू डबल रेलवे लाइन थोड़ी सी थिन है। और अगर हम लोग ब्रॉड गेज अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइन की बात करें, तो आप देख सकते हो अंडर कंस्ट्रक्शन में आपकी जो रेलवे लाइन है उसके बीच में ब्रेक्स हैं। तो मतलब कंप्लीट फिगर नहीं है, कट कट के आपकी जो रेलवे लाइन है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रॉड गेज अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइन। सिमिलरली नैरो गेज की हमने बात की थी, तो जो नैरो गेज है वो एज़ कम्पेयर टू ब्रॉड गेज थोड़ा सा थिन है। मतलब ब्रॉड गेज में आप देख सकते हो कि डबल लाइंस प्रेजेंट है, बट नैरो गेज में सिंगल लाइन प्रेजेंट है। तो जहाँ पे भी आपका सिंगल लाइन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नैरो गेज रेलवे लाइन। अगर हम लोग सिंगल रेलवे लाइन की बात करें, तो आप देख सकते हो सिंगल लाइन आर प्रेजेंट। अगर हम लोग डबल रेलवे लाइन की बात करें नैरो गेज में, तो आप देख सकते हो कि वर्टिकली आपकी 2 लाइन बनी हुई है। और अगर हम लोग नैरो गेज अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो आप अगेन देख सकते हो कि जो आपका फिगर है वो इनकम्प्लीट है और सिंगल डैश लाइन से आपका अंडर कंस्ट्रक्शन नैरो गेज रेलवे लाइन को रिप्रेजेंट किया गया है। फर्दर मूव करते हैं, तो ये बहुत कॉमन सिंबल्स हैं जो आप ऑलरेडी जिनसे अवेयर हो, और ये बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। लाइक टेम्पल, आपको पता है एक नॉर्मल सा एक फिगर दे रखा है हाउस का, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्पल को। अगर हम मॉस्क की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉस्क और ईदगाह में डिफरेंस क्या होता है। मॉस्क आपकी एक बिल्डिंग है प्रेयर के लिए, और अगर हम ईदगाह की बात करें तो ये एक ओपन ग्राउंड होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग अक्यूमुलेट हो सकते हैं फॉर प्रेयर, ठीक है। तो मॉस्क एक आपका क्लोज बिल्डिंग है और ईदगाह आपका क्या है, एक ओपन ग्राउंड है। तो मॉस्क को आप देख सकते हो इसका रिप्रेजेंटेशन, और सिमिलरली ईदगाह का रिप्रेजेंटेशन है। टॉम की अगर हम बात करें, तो टॉम आपको पता है मोस्टली कैसा होता है, एक डोम शेप होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे डोम को रिप्रेजेंट किया गया है। चर्च की अगर हम बात करें, तो क्रॉस साइन बिल्डिंग के ऊपर आ जाएगा, इट विल रिप्रेजेंट दी चर्च। अगर हम लोग पगोडा की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पगोडा है इट इज़ अ रिलीजियस बिल्डिंग और एक टावर की तरह होता है, मतलब इसमें मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है ये। तो पगोडा की बात करें, आप देख सकते हो कि 2 स्टोरेड इसमें बिल्डिंग बनाई गई है और उसके ऊपर एक सिंबल है। नेक्स्ट अगर हम लोग वेल की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके वेल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, थ्रू अ सर्कुलर सिंबल। तो
तो जहाँ पे भी सर्कल होगा एक क्लोज सर्कल, समझ जाना वो क्या है, वेल है। अगर हम लोग लाइंड वेल की बात करें तो लाइंड वेल आपका क्या है, पूरा शेडेड है। तो ब्लैक कलर से जो कम्प्लीटली शेडेड होगा डेट विल बी योर लाइंड वेल, मतलब उसकी बाउंड्री आपको दी गई है। अगर हम लोग अनलाइंड वेल की बात करें तो अनलाइंड वेल में क्या है, आपका सिंपल एक क्रॉस स्ट्रक्चर है विदाउट शेड। सिमिलरली अगर हम लोग एयर बॉम्बिंग टारगेट की बात करें तो एक बहुत कॉमन सिंबल है जो आप ऑलरेडी मूवीज़ में या फिर अपनी डे टू डे लाइफ में कई बुक्स में आपने देखा होगा। तो एयर बॉम्बिंग टारगेट मतलब एयर से किसी चीज़ को अगर टारगेट किया जा रहा है तो आपको पता है कैसा होता है, बाहर से एक सिंपल आपका सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा और अंदर जहाँ पे जिस चीज़ को टारगेट किया जा रहा है वो क्या होगा, शेडेड। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रीम की बात करें तो स्ट्रीम मतलब पानी, और ये जो आपकी एरो की डायरेक्शन है किसको दिखा रहा है कि पानी का बहाव किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये आपका किसका सिंबल हो जाएगा, कन्वेंशनल सिंबल स्ट्रीम का। नेक्स्ट अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो आपको स्प्रिंग पता है जहाँ पे आपका अंडर वाटर जहाँ से बाहर निकलना शुरू होता है, मतलब वाटर पहले अंडरग्राउंड होगा और जहाँ से भी उसकी ओपनिंग होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, थ्रू अ क्रॉस सिंबल। सिमिलरली अगर हम ऑयल वेल की बात करें, अभी तक हम लोगों ने किसकी बात की थी, वेल की। तो वेल को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा था, थ्रू अ सर्कुलर सिंबल। बट अगर हम ऑयल वेल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, आपका डॉटेड सर्कल है और बीच में क्या है आपका क्रॉस, मतलब यहाँ पे ऑयल पाया जाता है या ऑयल पाया जा सकता है, ये सिंबल इसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है आपका गार्डन। तो गार्डन आपको पता है सिंपल क्या होता है, एक क्लोज बाउंड्री स्ट्रक्चर होता है और उसमें पौधे लगे होंगे। तो सिमिलरली आपका स्ट्रक्चर है डेट इज डॉटेड रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर विथ प्लांट्स इन बिटवीन। नेक्स्ट है आपका कार्ट ट्रैक विद ब्रिज। कार्ट ट्रैक मतलब जहाँ पे आपकी पहिया गाड़ी, बैलगाड़ी हो गई आपकी, ये सारी गाड़ियाँ आपकी जहाँ पे चल सकती है, कच्चा रास्ता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ट ट्रैक। और ये जो आपके लाइन के साइड में जो ब्रिज का सिंबल है, ये क्या दिखा रहा है कि कार्ट ट्रैक के ऊपर क्या है, एक ब्रिज बना हुआ है। सिमिलरली नेक्स्ट इज फुटपाथ विद ब्रिज। तो सिमिलरली क्या है, फुटपाथ क्या होता है, जहाँ पे इंसान पैदल जा सकता है, ठीक है, जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती। तो फुटपाथ मतलब क्या है, जो पैदल का रास्ता होगा। और विद ब्रिज का सिंबल आपको पता है कैसे बने हुए, जो आपके दो ब्रिज फिगर में रिप्रेजेंट किए हुए हैं, इसका मतलब है जहाँ पे आपका फुटपाथ है वहीं पे ऊपर से क्या है, ब्रिज है। नेक्स्ट इज़ योर ट्रैम वे। नेक्स्ट इज़ रोड कटिंग। रोड कटिंग मतलब यहाँ पे रोड की कटिंग हो रही है, ठीक है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये पार्ट, या फिर यहाँ पे रोड ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, दोनों चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट इज़ योर मेटल रोड। मेटल रोड क्या होती है, जो रोड पूरी कंस्ट्रक्टेड हो, जो पक्की रोड बोलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटल रोड। तो इसको सिंपली किससे दिखाया गया, आपके दो पैरेलल लाइन से। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेट इज़ छतरी। तो छतरी आपके इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक पार्ट है जो कि एक सेमी ओपन डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है, आप खुद ही इसमें कन्वेंशनल सिंबल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है वॉच टावर, ठीक है, जहाँ से चीज़ों पे नज़र रखी जाती है, वॉच टावर का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है आपका। नेक्स्ट है हाउसेस। तो जिस तरह से सर्कुलर फिगर से वेल को रिप्रेजेंट किया जाता था, सिमिलरली आपके दो ब्लॉक स्ट्रक्चर जो कि स्क्वायर शेप के हैं, इनसे किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, हाउस को। अगर परमानेंट हाउस की बात हम लोग करें जो कि एक सॉलिड फिगर है, परमानेंट हाउस का मतलब क्या होता है कि वो परमानेंटली वहाँ पे है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, शेडेड से। और अगर हम टेम्परेरी हाउस की बात करें तो वो कैसे होगा, अनशेडेड, मतलब ब्लैंक स्क्वायर बॉक्स होंगे आपके दो। नेक्स्ट है विलेज। तो विलेज आपका दिखा रहा है, आपको दिख रहा होगा बीच में फिगर में एक रोड है और साइड में क्या है, बहुत सारे घर, तो इट विल रिप्रेजेंट विलेज। अगर हम वॉल्ड विलेज की बात करें, व्हाट इज़ अ वॉल्ड विलेज, तो वॉल्ड विलेज मतलब जिस विलेज की वॉल स्ट्रक्चर है, मतलब एक फिक्स बाउंड्री है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्ड विलेज। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका सिमिलरली विलेज का सिंबल होगा बट उसके साइड में क्या आ जाएगा, एक क्लोज वॉल। ओके, नेक्स्ट इज डेजर्टेड विलेज।
तो डेजर्टेड विलेज मतलब या तो विलेज के सारे लोग वहाँ से माइग्रेट होके कहीं और जा चुके हैं, या फिर जो आपका विलेज है वो बहुत पुराना है, अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो ऐसे विलेज को हम लोग क्या कहेंगे, डेजर्टेड विलेज। तो आप खुद ही डेजर्टेड विलेज के सिंबल में देख सकते हो, रोड तो है बट जो हाउसेज हैं वो क्या हैं, बहुत कम है। इसका मतलब वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बहुत पुराना गांव है कोई। नेक्स्ट है आपका लेवल क्रॉसिंग, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्ट पैन। इसके बाद है आपका कैनल टनल। तो कैनल टनल मतलब किसी कैनल को पास करने के लिए उसके ऊपर टनल को कंस्ट्रक्ट किया गया हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनल टनल। नेक्स्ट है हैंडपम्प। हैंडपम्प का एक सिंपल सा सिंबल है, आप देख सकते हो, ठीक है, जो नॉर्मली हमारा रियल लाइफ में होता है, सिमिलरली सिंबल है। नेक्स्ट इज़ हेलीपैड। हेलीपैड जहाँ पे आपका हेलीकॉप्टर लैंड होता है, तो एक सर्कल के अंदर आपका किसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, हेलीकॉप्टर का। नेक्स्ट इज़ योर विंड टरबाइन। तो वो टरबाइन जो विंड पावर से चलती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विंड टरबाइन। मोस्टली किसके लिए यूज़ किया जाता है इसका, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप देख सकते हो एक विंड मिल का सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट इज एंकरेज। एंकरेज बेसिकली क्या है, जहाँ पे आपकी शिप जो है वो एंकर के थ्रू अपने आप को स्टेबल कर सके, दिस इज एंकरेज। नेक्स्ट इज ट्यूबवेल। ट्यूबवेल आपको पता है खेतों में यूज़ किया जाता है, जिसका पानी निकालने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबवेल। नेक्स्ट इज़ लेवल क्रॉसिंग, ठीक है, किसी रोड या रेलवे के ऊपर अगर कोई क्रॉसिंग होगी, दिस इज़ नोन एज लेवल क्रॉसिंग। नेक्स्ट इज़ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन का सिंबल क्या, आपकी पटरी बनी हुई है और उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, आर और एस। इट मीन्स आर फॉर रेलवे, एस फॉर स्टेशन। नेक्स्ट इज़ लाइट शिप, देन लाइट हाउस, ठीक है, ये दोनों के सिंबल आपके बहुत ही ज़्यादा कॉमन हैं, आप इनको ईजिली वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो इन योर BNC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम। देन अदर वन इज़ टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन और इलेक्ट्रिक पावर लाइन आपके ऑलमोस्ट क्या हैं, सिमिलर है, बट इलेक्ट्रिक पावर लाइन में एक डिफरेंस जो आपको पता चलेगा वो क्या है, एक जगह से कट हो रखा है, और टेलीफोन लाइन क्या है, आपकी कॉन्टिन्यूस लाइन है। नेक्स्ट इज़ वियाडक्ट। नेक्स्ट इज़ फोर्ट। फोर्ट आपको पता है क्या होता है, किला। तो आपको पता है चारों तरफ से क्या होता है, ये बंद होता है, क्लोज स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए आपका इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। जितने भी आपके बाकी आने वाले कन्वेंशनल साइन है, लाइक सर्किट हाउस, डाक बंगलो, रेस्ट हाउस, इंस्पेक्शन बंगलो, पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिस, तो इन सारे कन्वेंशनल साइन में आप याद रखना कि जो इनके नाम है उनका फर्स्ट लेटर आपके कन्वेंशनल साइन में आ जाएगा विद अ स्क्वायर। तो जैसे सर्किट हाउस है तो स्क्वायर के बाद क्या लिख दोगे, CH, ठीक है। डाक बंगलो है तो स्क्वायर के बाद क्या लिखोगे, DB। रेस्ट हाउस है तो स्क्वायर के बाद क्या लिखोगे, RH। इंस्पेक्शन बंगलो है तो स्क्वायर के बाद क्या लिखोगे, IB। सिमिलरली फॉर पुलिस स्टेशन एंड सिमिलरली फॉर पुलिस ऑफिस, तो ये पोस्ट ऑफिस, सॉरी। तो ये सारे सिंबल्स आपके बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, मतलब काफ़ी आसानी से आप इनको याद कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू अदर कन्वेंशनल सिंबल। नेक्स्ट इज़ क्वेरी। तो क्वेरी इज़ नथिंग बट अ पिट। एक गड्ढे को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेरी, जहाँ से मिट्टी और आपके स्टोन्स को निकाल दिया गया हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्योर। तो व्हाट इज़ कॉन्ट्योर, दीज आर द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट्स। तो जहाँ जहाँ पे आपकी इक्वल हाइट होगी वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, और इन्हीं लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्योर। नेक्स्ट इज ग्लेशियर। ग्लेशियर आपको पता है आइस होती है जहाँ पे। देन नेक्स्ट इज योर रोड ओवर रेलवे। तो मतलब रेलवे लाइन के ऊपर से अगर कोई रोड क्रॉस कर रही हो तो आप कैसे बनाओगे इसको, नीचे रेलवे लाइन का सिंबल होगा, ऊपर किसका सिंबल होगा, रोड का। नेक्स्ट इज फेरी, ठीक है। फेरी आपको पता है क्या होती है, एक शिप टाइप होता है जो कि आपके कहाँ चलती है, पानी में। नेक्स्ट इज मार्श। व्हाट इज मार्श, दलदल। तो दलदल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पानी के सिंबल से, और उसके ऊपर थोड़ी बहुत क्या बना दी, ग्रास। नेक्स्ट इज डैम, बांध, ठीक है। ग्रेव्स सिंबल हो गया, ग्रेव्स का सिंबल है। नेक्स्ट इज बैटल फील्ड। तो बैटल फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया आपके, एक नॉड लाइक स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट इज केव, गुफा। गुफा को कैसे रिप्रेजेंट किया आपके, रोम्बस शेप से।
नेक्स्ट इज ट्री, अनदर इज पाम ट्री, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। पाम ट्री को पाम ट्री के शेप से रिप्रेजेंट किया है, नॉर्मल ट्री को नॉर्मल ट्री के। नेक्स्ट इज वेजिटेबल गार्डन। तो वेजिटेबल गार्डन और नॉर्मल गार्डन में डिफरेंस क्या है? वेजिटेबल गार्डन में आपका एक पैटर्न बना रखा है और नॉर्मल गार्डन में सिर्फ क्या था, एक क्लोज वॉल थी और उसके अंदर क्या लगा दिए थे, पौधे। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट इज ग्रास हाई और ग्रास लो। तो बड़ी बड़ी ग्रास को कैसे रिप्रेजेंट किया है, थोड़ा सा लार्जर सिंबल से, और लो ग्रास को कैसे किया है, छोटे सिंबल से। ओके, दीज आर सिंपल। नेक्स्ट इज रोड अंडर रेलवे। तो फर्स्ट आपका क्या था इससे पहले, रोड ओवर रेलवे, मतलब रेलवे लाइन के ऊपर से जो रोड आएगी उसमें ऊपर क्या होगी आपकी, रोड। और रोड अंडर रेलवे, इसमें क्या आएगा, ऊपर से पहले रेलवे लाइन आएगी और नीचे क्या आएगी आपकी, रोड। नेक्स्ट इज राइफल रेंज, ठीक है, जिसको हम फायरिंग रेंज भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज वाटर पाइपलाइन, आप देख सकते हो सिंबल साथ साथ में। नेक्स्ट इज कैंपिंग ग्राउंड। तो कैंपिंग ग्राउंड को भी कैसे याद करोगे, एक डॉटेड रेक्टेंगुलर लाइक शेप होगा और अंदर से क्या लिखा रहेगा, CG। तो अगर इसका सिंबल आ जाता है कि CG किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट विल रिप्रेजेंट कैंपिंग ग्राउंड। नेक्स्ट इज मेट्रो रेलवे, ठीक है। अनदर वन इज सर्वे बाउंड्री पिलर, जिसको एक शेडेड स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट इज अनसर्वे बाउंड्री पिलर। तो जो अनबाउंड्री पिलर है उसको किससे किया है, सिंपल स्क्वायर से विदाउट शेड। और आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर वाले अभी तक हमने सिर्फ 2 ही पढ़े हैं। एक हमने क्या पढ़ा था, विलेज वाला, और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, पिलर। नेक्स्ट इज तहसील बाउंड्री। तहसील बाउंड्री में आपके जो डॉट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, बट अगर हम विलेज बाउंड्री की बात करें तो विलेज बाउंड्री में डैश है और फिर 2 डॉट है, देन डैश है एंड देन अगेन क्या है, 2 डॉट है। और अगर हम स्टेट बाउंड्री की बात करें तो स्टेट बाउंड्री में क्या है, 1 डॉट है, 1 डैश है, 1 डॉट है, देन अगेन 1 डैश है। और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो इंटरनेशनल बाउंड्री में आपका जो डैश है वो थोड़ा साइज़ भी उसका बड़ा हो जाता है और उसका शेड क्या है, थोड़ा सा डार्क एज कंपेयर टू स्टेट बाउंड्री। एंड लास्ट वन इज ब्रिज कैरिंग रेलवे। तो मतलब ब्रिज के ऊपर अगर रेलवे लाइन है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले सिंबल से। ओके, सो दीज ऑल वर अबाउट कन्वेंशनल साइन। अब अगर हम मिलिट्री सिंबल्स की बात करें तो आपको पता है कि मिलिट्री का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें सेक्शन, प्लाटून, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, डिवीजन, कॉर्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम लोग किस में देखेंगे, इस वाली स्लाइड में। तो फर्स्ट है आपका सेक्शन। सेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल डॉट से। प्लाटून को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 डॉट से। कंपनी या फिर स्क्वाड्रन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से, या फिर आप इसको सिंगल लाइन भी बोल सकते हो। बटालियन या रेजिमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2, जिसको हम रोमन में 2 बोलते हैं। ब्रिगेड को किससे रिप्रेजेंट करोगे, X से या फिर 10 से। डिवीजन को किससे रिप्रेजेंट करोगे, डबल क्रॉस। कोर को किससे करोगे, ट्रिपल क्रॉस। आर्मी ग्रुप को किससे करोगे, 5 क्रॉस। इन्फेंट्री की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जितने भी आपके नंबर्स में इन्फेंट्री आए, सबसे पहले याद रखना कि इन्फेंट्री में क्या करोगे, एक रेक्टेंगल और उसके 2 डायगनल्स। ये सिंबल सब में क्या है, कॉमन है। तो जहाँ जहाँ पे आपका इन्फेंट्री आएगा आप एक रेक्टेंगल और 2 उसके डायगनल्स तो बनाओगे ही, पर उसके साथ जो भी आपने ऊपर पढ़ा है, सेक्शन, प्लाटून, कंपनी, रेजिमेंट, ब्रिगेड, इन सब के जो आपने साइंस पढ़े हैं उनको कहाँ पे यूज़ करोगे, इन्फेंट्री वाले में। तो नॉर्मल इन्फेंट्री में क्या आएगा, एक रेक्टेंगल और उसके 2 डायगनल्स। इन्फेंट्री सेक्शन की बात करें तो सेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते थे, सिंगल डॉट से, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक सिंगल डॉट। प्लाटून को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इन्फेंट्री प्लाटून को, सिमिलरली एक रेक्टेंगल, उसके 2 डायगनल्स और उसके ऊपर कितने डॉट आ जाएंगे, 3। इन्फेंट्री कंपनी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम सिंबल और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1। इन्फेंट्री बटालियन को किससे करेंगे, सिमिलर सिंबल, ऊपर से क्या आ जाएगा, 2। ब्रिगेड के ऊपर क्या आ जाएगा, सिंगल क्रॉस। इन्फेंट्री डिवीजन 12th कॉर्प, तो इन्फेंट्री डिवीजन 12th कॉर्प
और इन्फेंट्री ब्रिगेड का जो सिंबल है इट इज़ सिमिलर, ओनली द डिफरेंस इज़ कि जो नीचे वाला सेक्शन है उसमें क्या लिख देंगे हम लोग 12. ओके. एंड लास्ट वन इज़ फील्ड बैटरी. फील्ड बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक रेक्टेंगल with the dot inside and one outside. Okay, so I think military symbol is clear. Now moving on to weapon symbol. तो मिलिट्री सिंबल के तरह ही आपके कुछ वेपन सिंबल होते हैं जो मैप में यूज़ किए जाते हैं. तो इसमें से जो फर्स्ट साइन है वो किसका है? मशीन गन का. मशीन गन को हम लोग हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद अ एरो. अगर हम लोग ए मशीन गन की बात करें, ए किसके लिए यूज़ होता है? एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन. तो सिमिलर टू मशीन गन बट इसके बाहर से क्या आ जाएगा आपका? एक सर्कल. अगर मोटार की बात करें तो सिमिलर एक एरो आएगा और नीचे से क्या आ जाएगा? एक डॉट. आर्टिलरी गन की बात करें तो आर्टिलरी गन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 डैश से. एक डैश बड़ा होगा, साइड में 2 डैश क्या हैं? छोटे. अगर आर्टिलरी होविट्ज़र की बात करें तो इसमें सिमिलर टू आर्टिलरी गन 3 डैश आएंगे आपके, बस नीचे से क्या आ जाएगा? एक राउंड. अगेन हम लोग एंटी टैंक वेपन की बात करें तो एंटी टैंक वेपन में आपका एक एरो है और नीचे से क्या है आपका? एक माउंटेन शेप, मतलब वी, उल्टा वी आ जाएगा. आर्टिलरी एंटी टैंक की बात करें तो आर्टिलरी एंटी टैंक आर्टिलरी गन के सिमिलर है. 3 डैश आएंगे और नीचे से आपका क्या आ जाएगा? एक उल्टा वी. और अगर टैंक की हम लोग बात करें तो टैंक क्या आएगा आपका? 2 डैश और बीच में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डैश. तो ये थे आपके वेपन सिंबल्स. नाउ मूविंग ऑन टू स्केल. तो स्केल आपका वेपन ट्रेनिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पता है कि रियल लाइफ में आपका जितना डिस्टेंस होता है आप सिमिलर डिस्टेंस को मैप में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मैप क्या है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. उसके बाद जो मैप है वो एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड क्या है? बहुत ही ज़्यादा छोटा है. तो मतलब इतने बड़े ग्राउंड को एक छोटे से मैप में रिप्रेजेंट अगर आप कर रहे हो तो आप सेम स्केल का यूज़ नहीं कर सकते. तो स्केल का यूज़ कैसे किया जाता है कि जितना डिस्टेंस आपका ग्राउंड पे है उतना डिस्टेंस को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करके मैप में रिप्रेजेंट करने को हम लोग क्या कहते हैं? स्केल. स्केल को आप 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो मैप में. पहला तरीका क्या है? वर्ड्स के थ्रू. वर्ड्स का मतलब क्या होता है? अगर मैं कह रही हूँ कि 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, तो ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट मैंने दे दी है, जिसका मतलब क्या है कि मैंने क्या किया है? वर्ड्स के थ्रू स्केल को रिप्रेजेंट किया है. अगला तरीका क्या है? बाय रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन. तो रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जब आप एक्चुअल डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑन मैप को डिवाइड करते हो एक दूसरे से, तो यहाँ से आपका क्या निकलता है? रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन. एंड द लास्ट मेथड इज़ बाय ग्राफिक लाइन. तो ग्राफिक लाइन में हम बेसिकली क्या करते हैं? एक बड़े से स्केल को इक्वल डिस्टेंस में, छोटे छोटे डिस्टेंस में क्या कर देते हैं? डिवाइड. मतलब अगर 10 किलोमीटर है तो मैं 10 लाइन ड्रॉ करके उसको क्या करूँगी? 1 किलोमीटर में क्या कर दूँगी? डिवाइड. इससे मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? ईजी. तो सिमिलरली यहाँ पे बताया है कि अगर वर्ड्स के थ्रू आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप डायरेक्ट वे में क्या बोलोगे? आपने मैप में अगर 1 सेंटीमीटर लिया है आप उसको बोल दोगे कि इट इज़ इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड. इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड्स मेथड. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन. तो रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन में हम लोग एक रेशो निकालते हैं. किसका? डिस्टेंस ऑन मैप का, विच इज़ डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिस्टेंस. तो मतलब सपोज़ कीजिए आपका जो टोटल डिस्टेंस है मैप में वो है आपका 100 सेंटीमीटर और जो आपका एक्चुअल डिस्टेंस है दैट इज़ 10 किलोमीटर. तो आप इसको कैसे लिखोगे? 100 सेंटीमीटर को पहले किलोमीटर में चेंज करोगे डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर. तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज़ ग्राफिक लाइन. तो ग्राफिक लाइन मेथड में हम लोग क्या करते हैं? एक स्केल को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर देते हैं. लाइक आपका 20 किलोमीटर है तो मैंने 20 लाइंस ड्रॉ करके क्या कर दिया? 1 किलोमीटर में उसको डिवाइड कर दिया.
एग्जाम्पल अगर इसके देखें तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है आपके, स्पेशली इसका न्यूमेरिकल आता है BNC सर्टिफिकेट में। तो सपोज करो आपको बोला है कि कन्वर्ट 16 इंचेस इन 1 माइल टू 1 माइल स्केल इन रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। आपको पता है कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका मैप में डिस्टेंस होता है उसको किससे डिवाइड करते हैं हम लोग, एक्चुअल डिस्टेंस से। तो सबसे पहले आपको मैप में कितना दिया है, 16 इंचेस। 16 इंचेस किसके बराबर ले लिया हम लोगों ने, 1 माइल के इक्वल। सबसे पहले हम लोग 1 माइल को किस में कन्वर्ट करेंगे, इंचेस में। तो आपको पता है कि 1 माइल में अगर हम लोग इंचेस निकालें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1760 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 12। ये किसकी वैल्यू है, इट इज़ 1 माइल इन इंचेस। यहीं से अगर हम लोग 1 इंच की वैल्यू निकालें तो 1 इंच की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो आपका 1 माइल आएगा डिवाइडेड बाई 16 इंचेस, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1 इंच की वैल्यू। और आपको पता है कि आपका रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन क्या होता है, डिस्टेंस ऑन मैप। डिस्टेंस ऑन मैप में कितना है, 1 इंच। एक्चुअल डिस्टेंस उसका कितना निकला था, 3960 इंचेस। तो आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1/3960। सिमिलरली आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें आपको क्या करना है, कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू वर्ड स्टेटमेंट ऑफ माइल और इंचेस। सबसे पहले आपको 1 इंच की वैल्यू, आपको इंचेस में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये जो 1 अपॉन वैल्यू दे रखी है ये आपकी किसकी गिवन है, इंचेस की। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, 2,53,440 इंचेस। और आपको पता है कि 1 माइल की वैल्यू कितनी होती है, डेट इज 63,360। तो आपको पता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन था उसका फॉर्मूला क्या था, दैट डिस्टेंस ऑन मैप डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिस्टेंस। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 माइल्स पर इंच। सिमिलरली आपका ये एग्जाम्पल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद ट्राई कर सकते हो घर पे। एक बात याद रखना, जो अगर आपको रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन डायरेक्टली दिया है तो आप पहले चीज़ों को कन्वर्ट करोगे और फिर वो फॉर्मूला यूज़ करोगे। बट अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में 1 अपॉन समथिंग दे रखा है डायरेक्टली, तो आपको समझ जाना है कि जो आपकी छोटी वैल्यू है, लाइक यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू क्या है वो किस में गिवन है, सेंटीमीटर में। और बड़ी वैल्यू क्या है, किलोमीटर। तो सबसे पहले आप 1 किलोमीटर की वैल्यू निकालोगे। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, डेट इज़ 1000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपका क्या आ गया, जितने 1 किलोमीटर में वैल्यू सेंटीमीटर्स होते हैं, और ऊपर आपको क्या दिया है ऑलरेडी, गिवन सेंटीमीटर्स। तो आप जब रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन का निकालोगे तो आपको मैप पे कितना दे रखा है, जो आपको गिवन है, और एक्चुअल डिस्टेंस क्या होता है जो आपने अभी 1 किलोमीटर का निकाला है। तो इन दोनों चीज़ों को जब आप डिवाइड करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, आपका रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ मैप रीडिंग। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कन्वेंशनल साइंस क्या होते हैं, कितने इम्पॉर्टेंट है ये फॉर BNC सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, एंड ऑल्सो मिलिट्री सिंबल्स क्या होते हैं, वेपन साइन क्या होते हैं, और स्केल को निकालने के आपके कौन कौन से मेथड होते हैं और कितने ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन। तो इसके क्वेश्चंस आप NCC हैंडबुक से इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर BNC सर्टिफिकेट एग्जाम. So that's all for today's video. Jai Hind.